हेलो दोस्तों, पीएस द प्रोफेशनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन जो हमारी चल रही है अब उसका वीक 10 हमारा स्टार्ट होने वाला है 14 जून से। वीक 9 की स्ट्रेटजीज़ हम शेयर कर चुके हैं। आई होप आपने सारा उसमें कंप्लीट कर भी लिया होगा। चलिए आइए देखते हैं अब वीक 10th में आपको क्या स्टार्ट करना है। ये जो हमारा ड्यूरेशन रहेगा 14 जून से 20 जून तक रहेगा, मंडे टू संडे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अगेन, जो कि हमारा सब्जेक्ट पहला रहता है मैथ्स के साथ। मैथ्स में आपको इस वीक में उठाना है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ये जो हमारा चैप्टर है अर्थमेटिक का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना है। अर्थमेटिक में मैंने वही सारे चैप्टर सबसे पहले उठाए हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनमें से 1 से 2 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते ही हैं। जैसे कि आपको पता है एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ होता है, उसमें इवन कट ऑफ निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये सारे चैप्टर हमने सबसे पहले रखे हैं ताकि इनको अगर आप अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो ये क्वेश्चंस एटलीस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे तो कट ऑफ हमारा आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप इसमें ज़रूर कीजिएगा। पी एंड एल को, प्रॉफिट एंड लॉस ये जो चैप्टर है इसको बहुत ही अच्छे से कवर करिएगा। इसके अलावा एडिशनली जो आपको करना है वह यही चीज़ें हैं: 10 सिंप्लीफिकेशन, 5 नंबर सीरीज़ और 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको कमांड करनी है कि 5 to 6 मिनट्स में आपके ये सारे क्वेश्चन हो ही जाएँ, क्योंकि स्पीड इसमें बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, मैथ्स में आप इतना यहाँ पर कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं रीजनिंग को। रीजनिंग में आपको क्या करना है, डेटा सफिशिएंसी। देखिए ये जो चैप्टर है डेटा सफिशिएंसी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 5 से 6 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये बेस्ड होते हैं जो छोटे छोटे अदर टॉपिक्स हैं उन पर। तो ये अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, आप जैसे अलग से क्विज़ लगाइए इन पर, इससे क्या होगा कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे सीटिंग अरेंजमेंट है तो अलग से तो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरली सबको आता ही है। इसके अलावा अदर जो क्वेश्चन होते हैं जैसे ब्लड रिलेशन हुआ, कोडिंग डिकोडिंग हुआ, ये क्वेश्चंस आपको आते ही हैं। उससे रिलेटेड डेटा सफिशिएंसी जब बनती है तो वहाँ पर कई बार अटेम्प्ट करना थोड़ा सा हमें टफ़ लगता है। तो आप इसके क्वेश्चंस इस वीक में बनाइएगा जितने ज़्यादा आपसे हो सके, तो आपको क्लियर होगा कि आप कहीं गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें वही हैं छोटी छोटी, बस आना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीक में आपको डेटा सफिशिएंसी पे कमांड बनानी है रीजनिंग में। इसके अलावा जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है कि पज़ल हमें डेली करना ही है, तो वो एक पज़ल आप करके रखिएगा। 2 मॉक टेस्ट आपको बैंकर्स अड्डा से देने हैं, ताकि कुछ भी नया टाइप का अगर आ रहा होगा तो वो क्वेश्चन वहाँ पर फ्रेम करते हैं बैंकर्स अड्डा में, तो आपको मिल ही जाएंगे। तो रीजनिंग में इस वीक में आप इतना कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हम नहीं लेंगे क्योंकि उतना सफिशिएंट टाइम हमें नहीं मिल पाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में आप क्या कीजिएगा इस वीक में, एडवर्ब और एडजेक्टिव। ये देखिए बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं, कई बार हमने पढ़ी भी हैं तो हमें लगता है कि सब पढ़ा हुआ है, क्या दोबारा से पढ़ें, जिन्होंने पहले कभी प्रिपरेशन की हुई है। आपको एक छोटा सा जो है रिवीजन टाइप से इस पे कर लेना है। ठीक है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एग्जाम में अलग ही टाइप के बनते हैं, तो इसका एक शॉर्ट रिवीजन पहले आप कर लीजिएगा एडवर्ब और एडजेक्टिव का। फिर इससे रिलेटेड आप जो क्वेश्चंस होते हैं एरर के, है ना, एरर डिटेक्शन के, वो अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। उससे आपके रूल्स जो हैं वो थोड़े क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा आपको क्या करना है, 15 मिनट की डेली रीडिंग रखना है, वो कैप 24 से रखिएगा। बाकी अदर चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई अदर ऐप आपको पसंद हो तो उसमें से। एक मॉक टेस्ट आपको बैंकर्स अड्डा से इंग्लिश का ज़रूर देना है, क्योंकि जो भी नए क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में नए टाइप के फ्रेम हो रहे हैं। ठीक है, पता भी चल जाता है कि कितनी कमांड बनी हुई है आपकी, कितने मार्क्स आप अचीव कर पा रहे हैं, कि ये भी हमारा जो है रूटीन बन जाता है, समझ में आता है कि कितना आप कर पा रहे हैं। इसलिए मॉक टेस्ट आप इंग्लिश का ज़रूर दीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा अपना। ठीक है, इंग्लिश में आप यहाँ से इतनी चीज़ें कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में सारी चीज़ें हमारी फिक्स है, जैसे कि अफेयर्स क्लाउड से आप करंट अफेयर पहले डेली का पढ़िएगा, क्विज़ अटेम्प्ट करिएगा। एक्स्ट्रा जो हमने यहाँ पर ऐड किया है वो है आरबीआई की वेबसाइट। आरबीआई की वेबसाइट को ज़रूर ही अब आपको पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रेड बी के पर्पज़ से। आरबीआई ग्रेड बी में आरबीआई की वेबसाइट से काफ़ी सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, चाहे प्री की बात करें चाहे मेंस की बात करें। ठीक है, तो ये वेबसाइट को आप रीड करने की आदत डालिए, एक न्यूज़पेपर की तरह आरबीआई की वेबसाइट को भी विजिट करने की आदत डालिए। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर में अगर कोई क्वेश्चन रिपोर्ट और इंडेक्स का आता है तो वो आप ये मान लीजिए कि 110% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और उससे जितने भी कंपोनेंट उसके हो सकते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, मतलब वो क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहा है, बिल्कुल डीपली उसे कवर करिएगा कि क्या क्या उसमें क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। रिपोर्ट और इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आरबीआई ग्रेड बी के पर्पज़ से, ना कि फ़ेज़ 1 के लिए बल्कि
फ़ेज़ 2 में भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप एजुटैप की हेल्प लीजिएगा। ये जो एजुटैप का अपना यूट्यूब चैनल है, इस पर रिपोर्ट एंड इंडेक्स को वो बहुत ही अच्छे से कवर करते हैं। एजुटैप की जो है अपना यूट्यूब चैनल, उसकी हेल्प लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन ये फ्रेम होते हैं। प्लस ईएसआई की भी उनकी सीरीज़ चल रही है, वो 2 से 3 दिन में ईएसआई के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं एक साथ उस पर वीडियो बनाते हैं। तो इन चीज़ों के लिए आप एजुटैप की हेल्प लीजिए, बहुत ही अच्छा मटेरियल आपको स्टडी का वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर में ये इतनी चीज़ें आप कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ये तो हो जाती है प्री की बात। अब हम बात करते हैं मेंस की। मेंस में फ़ेज़ 2 सबसे पहला आता है ईएसआई की बात। ईएसआई में इस वीक में जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ़ेज़ 2 के पर्पज़ से, और एक बहुत ही मतलब एक जनरल टॉपिक है। तो ये आप यूट्यूब पे पर्टिकुलर इसकी हेडिंग डालिएगा, पब्लिक फाइनेंस क्या है, और इससे रिलेटेड जितने वीडियोस हैं या स्टडी मटेरियल अगर रिटर्न में हैं, आपके पास नोट्स हैं, उसमें से पढ़िए। पब्लिक फाइनेंस को आप इस वीक में ईएसआई में कवर कर लीजिए, काफ़ी वेटेज है इसका, तो इम्पॉर्टेंट समझ के ही कवर कीजिएगा, मिस मत करिएगा इसमें से कुछ भी, ठीक है। ईएसआई में केवल इतना आप कर लीजिएगा, एक ओवरऑल व्यू आपको मिल जाएगा। फिर इससे रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी आपको इजीली फिर बाद में समझ में आएंगे, जब आपको टॉपिक समझ में आएगा कि पब्लिक फाइनेंस होता क्या है, ठीक है। तो ईएसआई में आप इतना कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस में इस वीक में आपको करना है बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव। बेसिक्स समझना है, डेरिवेटिव होता क्या है, क्या बेसिक्स है इसका, ठीक है। तो फाइनेंस में केवल छोटा सा टॉपिक हमने लिया है, ये इजीली आपका हो जाएगा। देखिए ईएसआई में भी एक छोटा सा ही टॉपिक लिया है, ये भी इजीली आपका हो जाएगा। एक दिन में ही आप एक दिन भी इन टॉपिक्स को देंगे तो इजीली आप कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, क्योंकि मैनेजमेंट का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा इसमें से उठाना पड़ रहा है ताकि हम टाइमली कंप्लीट कर सकें। बट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप ये मान लीजिए कि टॉपिक है, बस 5 टॉपिक्स आपको पढ़ना है। मैनेजमेंट में क्या कीजिएगा, देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, इसकी इम्पॉर्टेंस को और इसके डायमेंशंस को, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ इंटरपर्सनल, ठीक है, रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, जोहारी विंडो, उसके बाद कन्फ्लिक्ट कॉन्सेप्ट और सोर्सेज एंड टाइप, ये आपको देखना है। तो ये आप पर्टिकुलर नोट कर लीजिए, मैनेजमेंट में इतना आपको कवर करना पड़ेगा, तब आप ये मान लीजिए कि हम सही से चल पाएंगे और टाइमली सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप टाइमली फिर नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, डायमेंशन, इसको आपको शायद 2 से 3 दिन देना पड़ सकता है, 1 घंटा अगर आप पढ़ते हैं तो। बाकी पब्लिक फाइनेंस भी छोटा एक टॉपिक रहेगा आपके लिए, और डेरिवेटिव्स भी जो हमने लिया है वो आपका 1 दिन में कवर हो जाएगा। इसको थोड़ा ज़्यादा आपको टाइम लग सकता है, बट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो मैनेजमेंट में आप इतना कर लीजिएगा। तो ये बात हुई हमारी फ़ेज़ 2 की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करिएगा। कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट जो है ps-the-professional.in, ठीक है। आपको यही जो वीकली स्ट्रेटजी है वो भी वहाँ मिल जाती है, प्लस नोट्स भी हम आपके लिए बना रहे हैं, वहाँ कोशिश कर रहे हैं आपको जल्दी अवेलेबल करा सकें। तो एक बार आप चाहें तो उस पर भी विज़िट कर सकते हैं। बाकी आपको यूट्यूब पे तो हमारी वीकली स्ट्रेटजी मिलती ही रहेगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।